हेलो जी, गुड मॉर्निंग। आई बिलीव कि आप सब अच्छे ही होंगे। लगभग 8 AM बज रहा है, मॉर्निंग 8 AM, एंड आई एम जस्ट गोइंग फॉर टू वर्कआउट अगेन बिकॉज आज अच्छे से वर्कआउट करना बहुत नीडी है। बिफोर आई जस्ट गो टू वर्कआउट, as you know, as usual, आई ड्रिंक दिस सीक्रेट ड्रिंक। as you know, अगर नहीं देखा है तो प्रीवियस वीडियो को जाके एक बार देख लो। आई हैव अपलोडेड, एंड जो आपको बहुत ही ज़्यादा सीक्रेट एनर्जी देने वाला है और स्किन और हेयर के लिए इतनी ज़्यादा बेनिफिशियल है। देखो यार, सिगरेट फूंकने से कुछ होने वाला नहीं है। दिस इज वन थिंग यू कैन बी डू इट। टेस्ट इज सो गुड यार, सो गुड, नो डाउट। Marvelous. Hey. Okay, let's go to the workout again. I just need to be wear the shoes. Wait a minute. Due to the Independence Day, we मोस्टली मैंने मिस कर दिए थे, हम लोगों ने मिस कर दिए थे हमारा वर्कआउट करना। वर्कआउट इन द सेंस कि हमारा ट्राइसेप, शोल्डर और चेस्ट, ये तीनों को मिस कर दिए थे कल ड्यू टू द रिपब्लिक डे। तो अभी हमें मौका मिला तो ट्यूजडे ऑनवर्ड्स हम लोग लेग्स भी करेंगे एंड ऑल्सो इसको भी अच्छे से वर्कआउट करेंगे एंड ट्राई करेंगे अच्छे से पॉलिश करने के लिए कंबाइन करके। हो सके हम इंटेंस ना कर पाएँ, बट एटलीस्ट उतना तो कर ही लूँगा मैं।
शायद आपको बहुत कम पता होगा, बड़े से बता दो, लाइफ में सिगरेट कितना रखा है ना, आप बिलीव नहीं कर सकते। तो कभी भी किसी भी चीज़ को लेके ओवर कॉम्प्लिकेटेड करने की जरूरत है ही नहीं। चाहिए, बाकी एम्प्लॉय का भी चाहिए वो, ठीक है। कहाँ से बताओ बताओ नहीं बताओ तो मैं आ रहे हो निकल के? हाँ बाय बाय। तो जी आई बिलीव कि आप लोग सर अच्छे ही होंगे। यार मैं माइक लाना भूल ही गया, बिना माइक के मुझे लगता है ना बड़ी टफ है कि वीडियोस तरीके से अच्छे तरीके से कुछ समझ पाए। आपको आवाज़ भी आई थिंक सुनाई दे दिया, मतलब नहीं देगा आई थिंक अच्छे से, क्योंकि मेरा जो वो शॉर्ट गन माइक होता है ना, शॉर्ट गन माइक जो कैमरे के ऊपर होता है ना, वो थोड़ा सा क्लैरिटी के साथ सुनाई देता है। सो बाय द वे वी विल डिस्कस अबाउट द थिंग्स। आई एम जस्ट फीलिंग वेरी हंग्री एंड लास्ट। अभी टाइम कितना हो गया है? लगभग 7:27। तो मैं थोड़ा सा बैठा था, मैं पर्सनल काम कर रहा था। 7 बजे ऑफिस छुट्टी हो जाता है एंड राइट नाउ वी आर रुपेश जी एंड ऑल, ही इज माई सीनियर एंड आई एम जस्ट करेंट वर्किंग। देखो कॉर्पोरेट एम्प्लॉय है तो कभी कभी कॉर्पोरेट, मुझे पर्सनली मुझे ऐसा लगता है ना, काम के साथ साथ आप थोड़ा बहुत ना अपनी खुद के लिए काम करना स्टार्ट करो, सो दैट आप ना बेटर तरीके से आगे बढ़ पाओगे। आप सिंपली मैं गाना बनाया हूँ, बजाया हूँ, आराम से बैठ के मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ। 1 मिनट, अभी हम लोग निकलने वाले हैं। हमारे रुपये से बैठे हुए हैं, देखो यहाँ पे। इससे बढ़िया है कि हाँ भाई क्या कर रहे हो भाई? दीपक इज अ गुड बैटरी बॉय। एक न्यू एम्प्लॉय हायर हुए हैं ना, तो उनको बिहार में वो सारे को समझा रहा था चीज़ों को लेके। मुझे वॉशरूम नाम है, बहुत तेज लगे उसको लग करके रखा है। अपार्ट फ्रॉम दैट एक चीज़ सीरियसली मैं डिस्कशन करना चाहूँगा। बहुत सारी चीज़ें, अभी मैं बाहर ही घूम रहा हूँ, ठंडी, अभी ठंड में कैसे जाऊँगा मुझे बस समझ नहीं आ रहा है। यहाँ पे वेदर देखो कैसे हुआ है, जनवरी के टाइम पे इस तरीके से अगर वेदर रहेगा तो हम लोग कैसे जिएंगे भाई? बिलीव नहीं करोगे, बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रहा है, बहुत ही ज़्यादा तगड़ा तरीके से। एंड 2-4 पॉइंट्स मुझे डिस्कशन करना था एज एन पर्सन। हम लोग डिस्कशन कर सकते हैं एंड आप लोगों को भी अंडरस्टैंड कर पाओगे। देखो यार, लाइफ में बहुत सारे टाइम पे आपको फील होगा कि यू आर इन अ लेट, बट इन रियलिटी अगर आप बताऊँ ना, तो आप कभी लेट नहीं होते हो चीज़ों को लेके। आप ना सिचुएशन के हिसाब से आप अंडरस्टैंडिंग नहीं कर पाते। देखो मेरे लाइफ में, मैं 25 साल का हूँ, मैं 2021 में यूट्यूब वीडियो स्टार्ट किया था मैंने। 2019 से मैं सोच रहा था साकिब गोखले के साथ मैं स्टार्टिंग करूँ, हो नहीं पाया था। और मेरे पास ना कोई कैमरा वगैरह था, ना मेरे पास कोई अच्छी खासी मोबाइल था, बट मैंने स्टार्टिंग नहीं किया। वो मलाल, वो जो रिग्रेट है ना, वो अंदर कहीं ना कहीं है। और लाइफ में जो डिसीजन आप ले सकते हो और उसको अगर आप इम्प्लीमेंट नहीं करते हो, कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा वो रिग्रेट फील होती है, which is I have already like face previously, मैंने फेस कर चुका हूँ। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा हर्ट करता है कहीं इंसान को। आज कोई नहीं है ऑफिस में, सो दैट मुझे लगे कि एक बार मैं डिस्कस कर लूँ एंड जो भी हो, अगर मैं टाइम खुद को दे रहा हूँ तो कहीं ना कहीं यूटिलाइज अच्छे तरीके से मैं कर ही लूँ। एंड अगर मैं इस तरीके से वीडियो बनाता हूँ, बहुत अच्छा बैकग्राउंड भी आएगा, सब कुछ आएगा, बट चीज़ें है कि ना गड़बड़ हो जाता है कि स्टेबलाइजेशन ये अच्छे तरीके से लेता नहीं है। स्टेबलाइजेशन बहुत दिक्कत करता है मुझे, जो मुझे मेरे लिए लगता है कि ना स्टेबलाइजेशन बहुत ज़्यादा जरूरी है। एंड बात करते हैं लेट को लेके, 2-4 पॉइंट है, मैं डिस्कशन करना बहुत ज़रूरी है मेरे लिए, जो मैंने ऑलरेडी लिख के रखा था मुझे डिस्कशन करने के लिए स्पेसिफिकली। देखो यार, किसी भी, ये मैंने पर्सनल चीज़ों को लेके मैं ही बता रहा हूँ ना, पर्सनल चीज़ों को लेके जब मैं बता रहा हूँ, आप उस चीज़ को अंडरस्टैंड भी करना बहुत ज़रूरी है। लाइफ में आप ट्रस्ट करो, लाइफ में इतने सारे चीज़ें आएंगे जहाँ पे आप ना लेट को लेके आप खुद को कोसोगे, यार इतना लेट कैसे हो गया। अगर भले ही मैं 100 स्टेप ना लेके, एक बहुत लंबा छलांग ना लेके, मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेनेशन करके रखा है, बट मुझे लगे कि भाई एक हाईलाइट करना ज़रूरी है। एक बहुत बड़ा स्टेप लेने से अच्छा है कि एटलीस्ट एक छोटा सा स्टेप लेना इतनी ज़्यादा इम्पैक्टफुल रहता है ना, और मैचेबल। सो क्या भाई फोन पे क्या बात कर रहे हैं? आ गया वहां से ज्ञान देने के लिए। मेरे पास रह रहे हो तभी तो। बोलो कि हाउ गाइस, ये विक्रम मिठा भाई है हमारे। मजाक कर रहा। So let's come on to discussing about the time. देखो, I am just going to share you the points which I just need to be highlighted by to you guys.
देखो द फर्स्ट की पॉइंट, एवरीवन हैज अ डिफरेंट टाइमलाइन। मैंने एक चीज नोटिस किया है, जब तक आप अपनी किस्मत में नहीं होता है तब तक आप ना कुछ चीज को कर नहीं पाओगे। बट हाँ, इसके अगर किस्मत में नहीं, अगर आप सोच रहे हो कि इंप्लीमेंट करना बहुत जरूरी है लाइफ में, उसको आगे बढ़ाना, तो उस टाइम पे हेजिटेट मत करो, उसको ट्राई करो कि एनी हाउ उस चीज को इंप्लीमेंट करने की बेटर तरीके से, इंस्टेड ऑफ वेटिंग। इंसान की अलग अलग टाइमलाइन है, देन व्हाई यू आर जस्ट गोइंग टू बी वेस्ट आवर टाइम बाय थिंकिंग कि यार वो कर लिया और मैं नहीं कर पा रहा हूँ। नहीं, वी शुड बी टेक आवर ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी ना। देखो यार, हर फूल को एक टाइम के बाद ना ब्लूम करना ही होता है। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है जब ब्लूम करना ही है तो अच्छे तरीके से ही करो ना चीज़ों को लेके। हम सोचना क्यों है चीज़ों को लेके, जब ब्लूम करना ही है तो डेफिनेटली वी शुड बी गो फॉर द ब्लूम सिंपली। एंड ऑल्सो जो मुझे लगता है जो लेट में ब्लूम करता है या जो लेट में रहता है वो लॉन्ग टाइम तक होता है डेफिनेटली। सो कहीं ना कहीं आप अगर आप लेट में कुछ सक्सेस होने की कोशिश कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो लेट में, जैसे कि मैंने यूट्यूब कंसिस्टेंसी में आई थिंक 2021 से लेकर स्टार्टिंग किया था, बट कभी भी इनकंसिस्टेंसी रहा ड्यू टू मैं प्रोफेशनलिज्म देख रहा था यार लोग मुझे पसंद करेंगे या नहीं करेंगे। अगर मैं इंस्टा पे अपलोड करता हूँ वीडियोस तो अभी दिक्कत होगा, या मैं कुछ अच्छी चीज़ कर रहा हूँ फिर भी गलत हो जाए, या बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, बहुत सारी सिचुएशंस। तो इसके बिहाफ में ये पॉइंट सबसे ज़्यादा जस्टिफाइड करता है मार्केटिंग है मार्केटिंग पर्सन। सो द सेकेंडरी पॉइंट, डीने इज नॉट अ डैनियल। कितनी तेज मतलब मुंह से भाप आ रही है। और दूसरी बात है कि डिले इज नॉट अ डैनियल। लाइक आप अगर बात करोगे डिले को लेके, लाइफ में कभी कभी डिले होता है, इसका मतलब पता है क्या है, आप यू आर नॉट प्रिपेयर्ड येट। मैंने बहुत रिसर्च किया था, मैंने ChatGPT से लेके मैंने बहुत सारे AI टूल्स के लिया था कि एक्चुअली व्हाट इज अ लक एंड व्हाट इज बहुत सारी चीज़ें मैंने ऐसे मैं हमेशा जब भी मेरे फ्री टाइम मिलता है आई मोस्टली लाइक टू बी प्रीफर कि यार मैं उस चीज़ को क्वेश्चन जो है माइंड में उसको क्लैरिटी ले आऊँ। तो जब क्लैरिटी लेता हूँ ना उस टाइम में मुझे ये चीज़ क्लैरिटी मिला हुआ है कि जो डिले होता है, जो लाइफ में आप चाहते हो वो चीज़ अगर नहीं मिल रहा है ना, तो कहीं ना कहीं वो इंडिकेट करता है यू नीड टू बी वर्क अ लॉट अबाउट योरसेल्फ एंड ऑल्सो यू आर नॉट प्रिपेयर्ड बाय यूनिवर्स। जब तक आप प्रिपेयर नहीं होते ना उस चीज़ को संभाल नहीं पाओगे, जब तक आप संभाल नहीं पाओगे तब तक वो चीज़ें नहीं होता है। अगर ट्राई करो, एक चीज़ हमेशा दिमाग में रखो, अगर आपको लग रहा है कि हाँ उस चीज़ को कर सकते हो, एट दैट मोमेंट यू शुड बी थिंक अबाउट, अगर मैंने मिस्टेक किया है, उस चीज़ को खो दिया है तो उसको ट्राई करो, या उस चीज़ के लिए आप ना एक डिजर्विंग पर्सन बन जाओ। जब तक डिजर्विंग पर्सन नहीं बनोगे ना तो पॉसिबिलिटी नहीं है कि वो चीज़ एक बार फिर से आपको मिल पाए। बहुत टफ होता है, बहुत टफ, ये रियलिटी है। तो रियलिटी से आप भाग नहीं सकते। और मैं जो बता रहा हूँ ना, जो कंटेंट मेरे को देखते हैं, जो लोग देखते हैं, सीरियसली बोल रहा हूँ, आप लिटरली आप एक अच्छी पर्सन से इंटरेक्शन कर रहे हैं। मैं खुद को तारीफ नहीं कर रहा हूँ, बट मैं एक्चुअल रियलिटी बता रहा हूँ, जो रियलिटी सच में एग्जिस्ट करती है। द पॉइंट नंबर 3, ग्रोथ इज इनविजिबल फास्ट। जो ग्रोथ होता है इंसान के ना, वो ना कभी आपको दिखेगा नहीं इनिशियल स्टेज में। अगर जिम जाते हो ना, वो आपको कभी होगा नहीं। मैं खुद को अभी जिमिंग कर रहा हूँ, मैं फिल्मिंग कर रहा हूँ खुद को, एंड मैं डॉक्यूमेंट कर रहा हूँ खुद को ईच डे। एट दैट मोमेंट आप बिलीव नहीं करोगे, आप कभी आप अंडरस्टैंडिंग नहीं कर पाओगे, यार मैं जिम तो कर रहा हूँ, वर्कआउट कर रहा हूँ, बट रिजल्ट उस लेवल पे नहीं मिल रहा है। क्योंकि रिजल्ट कभी नहीं मिलेगा अनटिल अनलेस इट्स एक्चुअली राइट टाइम टू शो योर रिजल्ट। मेहनत कर सकते हो, आप आगे बढ़ सकते हो, कभी भी रिजल्ट को लेकर आप कभी इरिटेशन नहीं कर सकते उसको। ठीक है, रिजल्ट इन द सेंस कि रिजल्ट कभी तभी मिलेगा जब आप पूरी तरीके से वो चीज़ें दिखने लगेगा, तभी रिजल्ट हो पाएगा। यार ऐसा नहीं होता रिजल्ट ऐसा पहले आप मेहनत दिखता है, यू हैव टू बी पे। देखो द रिजल्ट विल कम व्हेन यू विल पे फास्ट व्हाट यू वांट टू बी अचीव। जो जितनी वैल्यू की चीजें आप अचीव करना चाहते हो उतनी वैल्यू की चीजें आपको पे करना पड़ेगा, तब जाकर रिजल्ट दिखेगा। इट्स अ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल अंटिल अनलेस यू आर जस्ट पेइंग दैट अमाउंट ऑफ एफर्ट्स। जब तक नहीं दोगे ना तब तक पॉसिबिलिटी नहीं है कि आपको रिजल्ट मिल पाएगा। द लास्ट पॉइंट, नॉट एट लीस्ट, योर स्टोरी डज नॉट हैव टू मैच अदर्स। लाइक आपकी स्टोरी पूरी तरीके से डिफरेंट रहेगा आपकी अदर। जो आप देखो यार, आप किसी पर्सन को आप एक्सपेक्टेशन कर रहे हो कि ये लाइफ मेरा इस तरीके से हो जाए, बट समटाइम्स इट डज नॉट हैपन जस्ट बिकॉज यू हैव डन ऑल द थिंग्स। लाइक आपने जो एफर्ट्स डाला है, आपने देखो किसी को देखो कोई 21 साल के अंदर पैसे में 21 साल की एज की उम्र में इतना पैसा कमा लेता है और उसको सोचने की जरूरत नहीं पड़ता, और किसी को
40 साल के बाद भी वो सोचते ही रह जाते हैं, क्योंकि आई एम जस्ट वर्किंग इन एचआर फील्ड जहाँ पे मैं हायरिंग करता हूँ, एंड मुझे 8 लेके 30-30 लाख तक मैंने बंदों को हायर किया है। कैलिबर क्या है, 2-2 साल का एक्सपीरियंस के साथ हम लोग हायरिंग करते हैं 25-25 लाख का यार पैकेज, और 10-10 साल का एक्सपीरियंस ला के बाद 30-40 हज़ार मिल रहे हैं उनको। सीरियसली दिस इज नॉट फेयर, बट कभी कभी ऐसा लगता है ना, इट्स एक्चुअली फेयर, इट्स डिपेंड ऑन द कैलिबर, इट डिपेंड ऑन द योर मेहनत। खुद के ऊपर जितनी मेहनत करोगे ना, वो कहीं ना कहीं रिफ्लेक्शन होगा विद द मटेरियल थिंग्स। अगर मटेरियल थिंग्स आपको अचीव करनी है तो यू हैव टू बी पे अटेंशन टुवर्ड्स योरसेल्फ। जब तक नहीं दोगे तब तो नहीं हो पाएगा, यही रियलिटी है। अगर आपको लाइफ में आगे बढ़ना है, चीज़ों को कहीं ना कुछ अच्छी चीज़ ग्रैब करना है, तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है कि यू शुड बी फॉलो मी एंड ऑल्सो सब्सक्राइब ऑल द थिंग्स ना। बेटर वे में मैं इसको प्रेजेंट कर सकता हूँ। रुपेश जी रुको ना, मैं अभी आ रहा हूँ, मैं भी हम लोग चलेते हैं बस। द लास्ट कंक्लूजन इज दैट अगर आप आज कंफ्यूजन हो रहे हो कि यार ये चीज़ सही हो रहा है या गलत हो रही है, और मेरे साथ मेरे लाइफ में कोई बंदा छोड़ के चले गए, यार बंदी छोड़ के चली गई, और लाइफ में मेरे हार गया हूँ और मेरे पास ऑप्शन कुछ बचा नहीं है, यू शुड बी रिमेंबर योर सेल्फ दैट कि यार आप लोग लेट नहीं हो, यू आर नॉट लेट, यू आर इन अ जर्नी, यू आर इन अ जर्नी जहाँ पे आप थोड़ा सा हो सके टाइम लगेगा, बट यू आर जस्ट गोइंग टू ग्रैब, इजीली ग्रैब कर लोगे, थोड़ा सा टाइम लगेगा, डोंट वरी अबाउट दैट। कभी भी इस चीज़ को लेके सोचना नहीं है ना, टेंशन होने की जरूरत है, और रिलैक्स कूल माइंडेड होके सब कुछ हो सकता है, पॉसिबिलिटी है जो हो पाएगा। सो इसी के साथ हम लोग फिनिश आउट करते हैं, एंड आई शुड बी गो टू द होम एंड आई शुड मेक द ये थिंग्स। देखो यार, जनरली आई मेक द वीडियोस रिलेटेड टू द हेल्थ एंड फिटनेस। देखो 5 टाइप के वीडियोस में जनरली बनता हूँ, फाइनेंशियली, स्पिरिचुअली, इमोशनली, मेंटली एंड फिजिकली। 5 चीज़ें, फिजिकली और फाइनेंशियली, ये दोनों एडवाइस करता रहता हूँ, एंड फिजिकली भी सॉरी इमोशनली भी मैं एडवाइस करता हूँ। मैं सारा देखो ओवरऑल देखोगे ना, सारा एक काइंड ऑफ थिंग्स जो हमें नीड है आगे बढ़ने के लिए, इस तरह का वीडियोस में जनरली बनाता हूँ। और आप लोगों को अगर कहीं ना कहीं अगर लगता है कि रिफ्लेक्शन होता है कि बंदे के अंदर कैलिबर है, वी शुड बी फॉलो ऑन दैट, यू शुड बी फॉलो। यार सोचना नहीं है चीज़ों को लेके, जब तक नहीं अगर सोचते रहोगे कि यार लाइफ में ये चीज़ होगा, लेकिन आगे बढ़ते चले जाएंगे, कोई दोस्त वगैरह, कभी आप नहीं बढ़ पाओगे। ये रियलिटी है, मैं जो बता रहा हूँ ना, मैं अकेले बंदा रहता हूँ, अकेला, विद एरोगेंसी। यार आई एम नॉट डिपेंडेंट टू समवन एल्स, ना मेरे पास कोई बंदा है जिसके ऊपर मैं डिपेंडेंस हो पाऊँ, ना मेरे पास कोई है। आई एम ओनली वन पर्सन यार, लिविंग लाइफ द बेस्ट वे, ट्राई कर रहा हूँ बेस्ट वे चलने की। बट हाँ, कभी कभी सिचुएशन ऐसा आता है जहाँ पे मैं कुछ टैकल नहीं कर पाता, बट यही रियलिटी है। बाकी बाय द वे, thank you so much this all those things, and I'm just such a professional with I'm just working on the like take up करने की sphere में हूँ, and I should be definitely I will just make it यार, it's reality है। चलो निकलते, वैसे बहुत टाइम हो गया, बहुत हो गया ज्ञान की बातें। वॉशरूम भी नहीं गया तो वॉशरूम करके, क्योंकि मेरा प्रायोरिटी है आपको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस वगैरह बना के शेयर करना, इट्स अ वेरी एसेंशियल फॉर मी। कब तक निकलोगे सर? हाँ? क्या? मिलना है? आपको बता रहा है मंडे टू मंडे। शुभ रात्रि, गुड नाइट जी। मतलब एक सप्ताह में जिसने ट्रैवलिंग किया तो ट्रैवलिंग नहीं, जैसे ओला में ये सिस्टम था, जैसे 5 गाड़ी का सप्ताह में डिलीवर होता है, तो आपका बोनस मिलता है 15-10 वीकली, मतलब हर मंडे। जैसे मंडे का बन गया स्लैब, तो ट्यूसडे तक क्रेडिट हो जाता है। तो इसका मतलब ये कि अच्छा खासा मतलब था वो। अब इससे से आप अनुमान लगा लीजिए कि मैंने एक 2 4 व्हीलर्स 2 व्हीलर्स अच्छा खासा, मतलब प्रेशर के साथ साथ वो इनकम भी उसी लेवल पे था, राइट? इनकम मतलब सेल्स टीम को इतना दे दिया ना, सेल्स टीम जिस स्तर से कस्टमर बात किया, उस कस्टमर से बेच दी। गुड नाइट आशीष। आशीष को बोल रहे गुड नाइट, ले भाई हो गया कांड।